हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब कुछ सही होगा, आप सब सही होंगे। और आज हम अपने 11th क्लास के जो डायमेंशंस वाला चैप्टर है उसके लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। देखो पीछे बेटा हमने किया था कि डायमेंशंस के अंदर डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं और डायमेंशंस के यूजेस क्या क्या हैं। तो अभी तक हमने दो यूज़ पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था कि भाई किसी फॉर्मूले की अगर एक्यूरेसी चेक करनी है तो कैसे करेंगे। एक हमने पढ़ा था कि अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो कैसे करेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं थर्ड, वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है बेटा। तो कन्वर्जन पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी कि यहाँ लिखा है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चीज़ है। देखो 10th क्लास में कभी कभी आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि इसकी फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। तो ये जो एसआई है ये क्या है, एक सिस्टम है। तो जिस बच्चे ने अभी तक सिस्टम नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं जल्दी जल्दी एक सिस्टम पढ़ा देता हूँ पहले, क्योंकि वो तभी हो पाएगा जब आपको सिस्टम आता होगा। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट में जनरली हम तीन तरह के सिस्टम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं FPS, एक पढ़ते हैं CGS और एक पढ़ते हैं MKS। ये तीन सिस्टम पढ़ते हैं बेटा हम। तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनको हम मापते हैं, वो है लेंथ, फिर मास और फिर टाइम। तो देखो हेयर F स्टैंड फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। ठीक है बेटा। तो F है फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। यानी कि FPS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को तो फुट में मापेंगे, मास को पाउंड में मापेंगे, टाइम को सेकंड में मापेंगे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये पाउंड, कई बार WWE रेसलिंग देखी ना, फाइट लड़ते हैं जो, उसमें आता है कि जब उन रेसलर का इंट्रोडक्शन कराते हैं है ना, तो उसका वेट बताते हैं। जैसे बिग शो का बताते थे कि बिग शो कितने का है, तो 500 पाउंड का है। तो ये वो पाउंड है और लगभग एक पाउंड में 400 ग्राम ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, एक पाउंड 400 ग्राम के बराबर होता है। तो ये वो सिस्टम है। इसी तरह एक सिस्टम ऐसा है CGS सिस्टम। ये भी नाम से क्लियर है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है। और M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है बेटा। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इनके नाम पे सिस्टम रखे हुए हैं। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम है। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में मापेंगे। और MKS ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मापेंगे। अब एक बड़ी मज़ेदार बात अगर इसमें ध्यान करोगे वो क्या है कि सिस्टम चाहे कोई सा भी हो, टाइम की जो यूनिट है देखो एक जैसी है, सेकंड सेकंड सेकंड। यानी कि टाइम FPS में, CGS में, MKS में हर एक में सेकंड में ही मेजर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान करना। क्यों? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल में एक ही सिस्टम लेके चलना पड़ता है। अगर आपको लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है और टाइम आवर में दे रखा है, तो या तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करो तो CGS बन जाएगा, या आप लेंथ को अगर मीटर में करते हो तो भी टाइम को सेकंड में करना पड़ेगा। यानी एक सिस्टम बना के चलना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं भाई स्पीड निकालनी है 40 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है, मगर हम कभी ये नहीं कहते 40 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि एक सिस्टम नहीं है। ठीक है। हम हमेशा एक सिस्टम, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। बाकी ये सारे डिटेल आप प्रीवियस चैप्टर में कर चुके होंगे, बस एक बेसिक जानकारी देनी थी। इसी का कन्वर्जन है यहाँ पे, यानी कि इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है। फटाफट देखते हैं कैसे कन्वर्जन होगा। तो बेटा इसका कन्वर्जन करने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान होगा प्रीवियस चैप्टर का। वो फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई में वर्ड यूनिट। जैसे मैंने किसी की लेंथ मापी और मैंने लिख दिया 5 मीटर, तो लेंथ क्या हो गई उसकी, यानी लेंथ हो गई क्वांटिटी। 5 क्या हो गया बेटा उसका
न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या हो गया बेटा उसकी यूनिट। तो हमेशा यही होता है, ये सिस्टम है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो सबसे पहले बोली जाने वाली चीज़ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे कभी बाजार में मंडी में जाओगे हैं और अगर आपने सेब खरीदने हैं तो सबसे पहले आप उसको सेब वालों को क्या कहोगे, भैया 5 किलो सेब दे दो। तो 5 केजी बोला आपने, तो 5 है, वो 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी क्या है उसकी यूनिट है। जिस चीज़ को खरीदोगे उसको उसी की यूनिट में मापते हैं हम ये तो नहीं कहते कि भैया 5 किलो सेब की बजाय 5 मीटर सेब दे दो। वो सोचेगा कि ये पागल कहाँ से है या फिर मैं पागल हो गया हूँ। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है और जो उसकी यूनिट है उसी में मेजर करते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर भी तो लिख सकता हूँ, है ना। 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और अगर मैं ये पूछ लूँ कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो बहुत होशियार बच्चे होते हैं, कईयों का जवाब होता है सर 500 बड़ा है। 5 तो छोटा होता है, 500 बड़ा है, ये 500 सेंटीमीटर बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, सही हूँ ना मैं? हंसी आ रही है? नहीं, यानी 500 सेंटीमीटर 5 मीटर ये दोनों बराबर है, सिर्फ सिस्टम का फर्क है, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है। तो ध्यान करोगे, अगर यूनिट बड़ी है, मीटर एक यूनिट है जो सेंटीमीटर से बड़ी होती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाती है। तो इसको हम एक इक्वेशन में लिख देते हैं, Q इज इक्वल्स टू N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, और डायमेंशन में पता है बेटा आपको, यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ही डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद ये करना, नहीं तो ये नहीं होगा। तो हम यहाँ से हमने करना क्या है, कन्वर्जन करना है, इसको इसमें या इसको इसमें। तो हम सेकंड मान लेते, मुझे N2 निकालना है, तो यहाँ से N2 निकालोगे तो क्या आएगा, इधर तो N1U1 था ही, U2 डिवाइड में आ जाएगा इसके। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब हमें पता है कोई भी यूनिट डायमेंशन से रिप्रेजेंट की जाती है MLT की पावर में, ABC, इस तरह से यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। अब U1 कर दूंगा तो M1 L1 T1, और यहाँ अगर मैं U2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, M2 L2 और T2, बट पावर क्या रहेंगी, सेम। क्यों? क्योंकि सिस्टम बदलने से डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आता है। ये भी हम फर्स्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं कि 5 मीटर लिखोगे तो भी डायमेंशन फॉर्मूला L आएगा, 500 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी डायमेंशन फॉर्मूला L आएगा, 5 किलोमीटर लिखोगे तो भी डायमेंशन फॉर्मूला L ही आएगा। यानी L की पावर तो एक ही है ना। तो L की जो पावर है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ऐसे टाइम की और ऐसे ही मास की पावर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर सिस्टम बदल जाता है। क्लियर होगी बेटा बात? बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा N2 इज इक्वल्स टू N1, और U1 क्या है बेटा, M1 L1 T1 पावर ABC बटे में U2 कितना है, M2 L2 T2 पावर इसकी भी कितनी बेटा, ABC। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये बन गया आपके पास बेसिक फॉर्मूला टू डिराइव दिस एप्लीकेशन। मतलब क्या बेटा, ये फॉर्मूला हमने यूज करके और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम साइड में लिख लें ताकि आपको याद रह जाए कि N2 क्या था, N1 और M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, तो ये हम साइड में लिख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैंने अभी भी तुम्हें बताया था कि कुछ सिस्टम गिवन होंगे, है ना। अब मैंने उसमें एक सिस्टम बताया था FPS, CGS, MKS। वहाँ मैं एक चीज़ बतानी आपको भूल गया कि जो MKS सिस्टम होता है इट इज जस्ट सिमिलर टू SI सिस्टम। वो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो MKS और SI बिल्कुल बराबर होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, और मैं फिर कह रहा हूं बेटा डायमेंशंस के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है
तो पहले डायमेंशन फॉर्मूले याद करो, फिर वीडियो देखो, फिर समझ में आएगा। अगर डायमेंशन फॉर्मूले नहीं याद तो ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले डायमेंशन फॉर्मूले याद करने ही करने हैं, और कुछ करो ना करो, डायमेंशंस फॉर्मूले जरूर याद कर लो, तभी आप बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा सब न्यूमेरिकल कर दोगे। और वो याद नहीं तो आसान और मुश्किल सब एक बराबर है, ठीक है। तो करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब 1 न्यूटन को हमने डाइन में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम गिवन है। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, SI। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, CGS। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि SI में है या CGS में है। तो बेटा 11th क्लास में जब हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, अलग अलग क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे, तो उनमें धीरे धीरे SI और CGS आएंगे। कुछ चीज़ों को आपने यहाँ पर एक तरह से लगा लो कि रटना पड़ेगा अभी के लिए सिर्फ कि SI होता है, CGS ही होता है। आगे आपको जो फॉर्मूले आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूटन होती है SI यूनिट, डाइन होती है CGS। तो इसका मतलब SI यूनिट का कन्वर्जन किस में करना है, CGS यूनिट में। तो देखो बेटा सोल्यूशन क्या करना है, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि सबसे पहले जो सिस्टम गिवन है उस सिस्टम के अंदर वो क्वांटिटी देखो किस चीज़ की क्वांटिटी है। तो यहाँ देखेंगे तो क्वांटिटी है न्यूटन, न्यूटन यानी कि फोर्स। तो सबसे पहला काम उस फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना, MLT-2। हमें पता है भी न्यूटन और डाइन दोनों के दोनों किसकी यूनिट होती हैं, फोर्स की, SI और CGS। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। डायमेंशन फॉर्मूले लिखने से क्या हुआ, यहाँ हम क्या लिख देते हैं, M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। हमने फॉर्मूला देखो ये इस्तेमाल करना है। हमें क्या क्या चाहिए, एक N1 चाहिए, M1/M2 चाहिए, L1 L2 चाहिए, T1 T2 चाहिए, ABC चाहिए। तो देखो जो ABC है वो यहाँ से आ जाएगा। M की पावर कितने, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 होता है। तो A हो गया 1, B भी हो गया 1 और C हो गया -2। एक काम तो हमारा निकल गया। अब रह गया M1 M2 L1 L2 T1 T2। तो सबसे पहला काम इसके बाद इनके सेकंड स्टेप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन फर्स्ट सिस्टम, इन फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा, यानी कि SI। यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम SI है। ये मैं फर्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि जरूरी नहीं फर्स्ट सिस्टम हमेशा SI हो। फर्स्ट सिस्टम उसको कहा जाता है जो आपको दे रखा है, सेकंड सिस्टम उसको कहा जाता है जिसमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये फिक्स नहीं है कि पहला SI होगा दूसरा CGS होगा, या पहला CGS होगा दूसरा SI होगा। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमेशा आपने लिखना पहला सिस्टम जो दे रखा है और दूसरा सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है। तो इन फर्स्ट सिस्टम हमने मापना है M1, फिर L1 और फिर T1। तो मास को SI में, मास किस में मापा जाता है बेटा, kg में। तो यहाँ 1 यूनिट ले लेंगे 1 kg, L1 ले लेंगे 1 मीटर और T1 ले लेंगे 1 सेकेंड, ठीक है बेटा, ये ले लेंगे। अब इसी तरह इन सेकंड सिस्टम, तो सेकंड सिस्टम देखोगे ध्यान से, सेकंड सिस्टम है CGS। CGS में हम मास को किस में लेते थे, ग्राम में, याद करो। लेंथ को किस में लेते थे, सेंटीमीटर में, और टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में। तो ये वैल्यूज भी आ गई। और N1 कितना दे रखा है, कितने न्यूटन को कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को, तो N1 1 हो गया। ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो आपको N2 कितना मिलेगा बेटा, N1 कितना है 1, M1/M2, M1 ये रहा, M2 ये रहा, यानी कि 1 kg/1 ग्राम। पावर हो गई A यानी ये देखो A 1, L1/L2 1 मीटर/1 सेंटीमीटर। पावर होगी B यानी 1, T1 1 सेकेंड, T2 भी 1 सेकेंड, पावर हो गई -2। इसको सोल्व कर लो बेटा। N1 1 और 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम, नीचे हो गया 1 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही होता है। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, तो यहाँ कितना बच गया बेटा, ये हो गया 10 की पावर 3 और ये हो गया 10 की पावर 2। तो बेस सेम पावर ऐड, N2 कितना आ गया 10 की पावर 5। इसका मतलब 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन। बस, सो सिंपल,
फास्ट में मैं इसको दोबारा अगर बताऊं आपको, तो पहला काम जो क्वांटिटी दे रखी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना जिससे ए बी सी की वैल्यू आ जाए। दूसरा काम फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम जो दे रखा है, सेकंड सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है, और हर एक क्वांटिटी यानी कि MLT हर एक क्वांटिटी की 1 यूनिट लेनी है। यहाँ पे सेकंड में जैसा वो कह रहा है वैसी लेनी है। यहाँ तो जैसे खाली सीजेस बोल दिया तो 1 ले ली। कई क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि सीजेस ना करके ऐसे कह देगा भी वो डिपेंड करता हो 10 ग्राम पे 30 सेकंड पे, तो जैसा कहता है वैसी क्वांटिटी यहाँ ले लेनी है और उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। बाकी तो मैथमेटिक्स है, सोल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप पोज कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने बुक पे ही ट्राई करना है और सोल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मैंने वो क्वेश्चन सोल्व कर दिया, और सोल्व नहीं हुआ तो आप उस कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ या आप हमें सोल्यूशन इसका दीजिए, तो मैं उसकी सोल्यूशन की वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगा या कमेंट में लिंक भेज दूंगा जहां से आप उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने कहा कन्वर्ट 1 न्यूटन, अब है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। बिल्कुल पॉज करके लिख लेना, एज इट इज रूल फॉलो करना, आपका पक्का सोल्यूशन निकलेगा। 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना बेटा। बता दूं जूल और अर्ग दोनों की दोनों वर्क की यूनिट होती हैं। ये SI और ये CGS सेम है SI का CGS में। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बस आपको, और इसका आंसर आएगा आपका जब निकालोगे 10⁻7 अर्ग। ठीक है बेटा, ये सोल्व करना और कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। तब तक इसके लिए पोस्ट कीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए।